एक राजा था। उस राजा के यहां एक विदेशी पेंटिंग वाला आया, पेंटर, पेंटिंग अच्छी करता। राजा से बोला, राजा साहब मैं आपके राज्य में बहुत अच्छी पेंटिंग करना चाहता हूं, मुझे बस एक खाली दीवार दे दीजिए। राजा ने कहा, ये रही दीवार, ये रहे कलर, ये रहे ब्रश, ये रहा सामान, तुम करो। तो राजा का अपना दरबार का, नगर का एक चित्रकार आया, पेंटर, महाराज आपने विदेशी आदमी को मौका दिया है, एक मौका मुझे भी दीजिए, मैं भी बहुत अच्छी पेंटिंग करता हूं। तो राजा ने कहा, ठीक है, तुम हमारे अपने राज्य के हो, दोनों में देखते हैं बेहतर किसकी, जिसकी बेहतर पेंटिंग होगी उसको इनाम देंगे। ठीक है भैया। राजा ने इसे उसके दीवार के सामने दीवार दे दी, दो दीवार, मतलब दो दीवारें हैं आमने सामने, ठीक आमने सामने। तो अब विदेशी आदमी पेंट ले रहा, और ये जो राजा के राज्य का था, राजा ने कहा तुम्हें कितना पेंट चाहिए, ब्रश चाहिए, सामग्री चाहिए। इसने कहा हमें कुछ ना चाहिए। राजा बोला, बिना पेंट के पेंटिंग कैसे होगी, कलर के बिना? कलर नहीं ले रहे हो आप? नहीं नहीं, हमें कोई कलर वलर नहीं चाहिए। राजा बोले, बड़ी गजब बात कर रहे हो तुम। कहा, महाराज मेरी दीवार को बस आप दूर से पैक कर दीजिए, 5-10 फीट दूर से पर्दा लगा दीजिए, कोई देखने ना पावे। ठीक है। अब राजा ने सेफ्टी बढ़ा दी, सिक्योरिटी बढ़ा दी, पर्दा लगा दिया, दोनों की दीवारों के सामने सामने पर्दा लग गया, ना इसकी कोई देख पा रहा ना इसकी। अब राजा बड़ा चक्कर में पड़ा कि विदेशी आदमी तो कलर वलर लेके गया भीतर, तो कलर से तो पेंटिंग होगी ही, पर ये आदमी गजब है, कलर भी नहीं लिया, ब्रश भी नहीं, वो बोला मैं पेंटिंग बनाऊंगा। काहे की बनाएगा? अब भैया लो, सबका टाइम पीरियड पूरा हुआ, और जो विदेशी था उसने कहा, महाराज पेंटिंग तैयार है, मुहूर्त देख लो कब खोलूं। बोले कल। सब सभा लगी, लोग बड़ी दूर दूर से आए कि बड़ा पेंटर है भाई। खोला गया, देखा गया, वाह लाजवाब पेंटिंग बनाई विदेशी आदमी, गजब की नदी बनाई, गजब की सड़कें बनाई, क्या पेड़ ऐसे बनाए कि सही के पेड़ हैं, लोग ऐसे बना दिए कि बिल्कुल हूबहू चल रहा है व्यक्ति, ऐसा बोलती हुई, जैसे लोग कहते हैं तो बोलती हुई प्रतिमा है, बोलता हुआ चित्र है, ऐसी उभरी हुई बिल्कुल पेंटिंग बनाई उस विदेशी कारीगर ने। अब बारी थी राजा के अपने राज्य के कारीगर की, उस चित्रकार की। भाई तुम्हारा भी पर्दा खोलो। हाँ महाराज, हटा दो। पर्दा हटाया तो उसकी दीवार में भी उससे 20 पेंटिंग, 20 मीन्स और बेस्ट और अच्छी पेंटिंग, गजब। राजा आश्चर्य, भाई तूने ये कलर लिए नहीं, और इससे भी खूबसूरत चित्रकारी तेरी कैसे, कैसे बनाया? उस राजा के उस अपने व्यक्ति ने कहा, महाराज मैंने इस दीवार पे कोई चित्र बनाया ही नहीं। अरे हमें तो दिख रहा चित्र है। नहीं महाराज, मैंने चित्र नहीं बनाया, मैंने दीवार को इतना घिसा, इतना बेहतर इस पे काम किया कि मैंने अपनी दीवार को केवल दर्पण बना दिया, और जब मेरी दीवार दर्पण हो गई तो सामने वाले का चित्र मेरी दीवार में अपने आप उभर के आ गया। उस दीवार का चित्र इसमें दिख रहा है और आपको लग रहा है हूबहू है, उससे भी बेहतर शाइनिंग है। चित्र नहीं है इसमें कुछ भी, ये केवल हमारी दीवार क्या बनी है, घिस घिस के हमने क्या बना दिया, उसे दर्पण बना दिया, और दर्पण बन गई तो उसकी उतर गई कि नहीं? बस आप अपने मन को दर्पण बना लीजिए, ईश्वर की छवि अपने मन के दर्पण में अपने आप उतर आएगी। ईश्वर को खोजने कहां जाओगे, अपने को दर्पण बनाओ। वो दर्पण यदि गंदा है तो उसमें चित्र नजर ना आएगा, इसलिए दर्पण को क्या होना चाहिए? इसलिए कहता हूं, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। जब तक मन दर्पण नहीं होगा, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये मन दर्पण है, दर्पण मतलब शीशा, कांच, मिरर। यदि आपका मन दर्पण नहीं हो पाया तो उस दर्पण के बिना आपका भी चित्र नजर नहीं आता। आपके पास दर्पण ना हो तो आपका चित्र कैसे नजर आएगा? तो जब तक मन दर्पण नहीं बनेगा
तो ईश्वर का चित्र कैसे नजर आएगा? ईश्वर को देखना है तो अपने मन पर काम कीजिए, दर्पण की तरह पवित्र कीजिए, निर्मल कीजिए, सारे छल बुराई निंदा चुगली से हटा दीजिए अपने आप को। निर्मलता निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और ये मन निर्मल हो जाए, जिन जिन का मन निर्मल हुआ वो सब भगवान को प्राप्त कर गए, जीते जी भी और बाद में भी। मोक्ष मरने के बाद का विषय नहीं है। मैं फिर आपको एक निवेदन कर दूं, लोग कहते ना मरने के बाद मोक्ष मिलेगा ना, मैं आपसे कहता हूं कि जीते जी मोक्ष पा लिया जाए। जो व्यक्ति जीते जी चित्त को भगवान में लगाया, जीते जी आप किसी चींटी का दिल नहीं दुखा रहे हैं, जीते जी सबका भला सोच रहे हैं, तो आपका जीते जी ही तो ये मोक्ष हो गया ना। और जिसने जीते जी, मोक्ष का मतलब क्या है, मुक्ति का मतलब क्या है? जिसने अपने मन को निंदा से मुक्त कर लिया, चुगली से मुक्त कर लिया, छल कपट से जिसने अपने मन को मुक्त कर लिया, वही ना मुक्ति है। और जो जीते जी यहाँ मुक्ति पालेगा बुराई से, तो उसकी मुक्ति वहां निश्चित हो गई। यही मुक्त तो तुम्हारा मन हुआ नहीं, छल कपट से मुक्त हो ना पाए, तो वहां कौन सी मुक्ति ढूंढने गए हो? वहां कोई मुक्ति ना मिलेगी। यहां मुक्ति है तो वहां मुक्ति है। क्या तुमने अपने मन को मुक्त किया संसार के बंधनों से? नहीं किया तो वहां ना मुक्ति पाना, वहां ना मुक्ति ढूंढना, वहां कोई मुक्ति नहीं है। यही मुक्ति है, यही मुक्त कर लो मन को। सब मीराबाई ने मुक्त कर लिया। मीराबाई के पति भोजराज मर गए, लोग बोले रो ले मीरा, तेरा पति मर गया। मीराबाई बोली क्यों रोऊं, मेरा पति ऐसा है मर ही नहीं सकता। बोले देख तेरे पति की मृत्यु हो गई, ये लाश पड़ी है। मीराबाई बोली नहीं, ऐसे वर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए वर गोपाल को मेरे चुन रो अमर कर जाए। मेरे वर तो भगवान है, वो मर नहीं सकते। तुम्हारी हिम्मत है तो मार के दिखाओ। तो जब वो मर नहीं सकते तो मैं विधवा थोड़ी हूं। अब बताओ मीरा जीते जी मुक्त हो गई कि नहीं संसार के हर बंधन से? बोलो। सबसे मुक्त है, कोई जिए कोई मरे उसे कोई मतलब नहीं। वो डूब गई ईश्वर में। जहर दिया राणा ने, पी लिया, कोई बात नहीं। मौत आएगी तो मर भी लेंगे। तुम्हारे प्रहलाद, क्या हिरण्यकश्यपु के मारने से प्रहलाद मरे? जब बचाने वाले भगवान हो तो आपके मारने से कोई ना मरेगा। और जब मौत आ ही जाएगी तो आदमी फिर खड़े खड़े मर जाता है, बैठे बैठे मर जाता है। बोलो हाँ। तो मीरा को जहर पिला दिया राणा ने, पर बाल भी बांका ना हुआ। क्या है ये मुक्ति तो है ना मेरी मां। अपने को मुक्त कर लिया सबसे, यही मुक्ति है। अब बताओ मीराबाई को वहां मुक्ति के लिए लाइन में लगना पड़ेगा कि भैया मुक्ति दे दो? नहीं, वो यहीं से गई मुक्त होकर। तुलसीदास जी यहीं से गए, सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, सक्कोबाई सब यहीं से मुक्त होकर के गए। आपसे यही मेरी प्रार्थना है कि मरने से पहले बंधनों से मुक्त हो जाइएगा। इसलिए हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। 50 साल तक बढ़िया बिंदास गृहस्थ में रहिए, बेटा बेटी का ब्याह करके, और धीरे धीरे अब मुक्ति की ओर चलिए। बेटे से मन हटा लो, अब बेटी से मन हटा लो, अब जगत से मन हटा लो, पूरा समर्पण भगवान में कर लो, यही मुक्ति है। अभी भी आपका मन, एक बूढ़े आदमी मर रहे हैं और बोले मेरा बेटा कहाँ, छोरा पोता को दिखाओ, मैं पोता देखूंगा, मेरा बेटा खेलेगा गोद में, और खिलाते खिलाते हो गए टैं। अब बताओ इन्हें वहां कोई मुक्ति मिलेगी? और फिर इनके बच्चे लिखवाएंगे स्वर्गीय पिताजी। काय के स्वर्गीय? ये तो नारकीय व्यक्ति हैं, जिनका मन जगत में लगे लगे मरा है, ये नारकीय हैं। तुम कितना भी स्वर्गीय लिखवा लो, तुम्हारे लिखवाने से थोड़ी होता। लिखवा लो कि तुम प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे लिखवाने से तुम प्रधानमंत्री हो जाओगे? लिखवा लो, अपने एक कार्ड बनवा लो, उसमें लिखवा लो कि मैं प्रधानमंत्री हूं। लिखवाने से क्या है? जिसका मन मरते समय भी ईश्वर में ना लगा हो, बेटा बेटा, पोता पोता, मेरा मेरा करके टै हुआ हो, कौन सी मुक्ति मिलेगी? इसलिए आप लोग ये गलती बिल्कुल ना करना। अपना मरण सुधार लो, जीवन सुधार लिया ना, जीवन भी सुधारो।
अच्छे काम करो, जीवन भी सुधारो और मृत्यु भी सुधारो। जीवन में भी अच्छे ऐसे काम करके जाओ कि लोग कहें कि वाह, ऐसे काम होने चाहिए। जीते भी जीवन भी सुधारो और मरण भी सुधारो। इसलिए हमारे यहां जब जन्म लेते हैं तो बाजे बजते हैं, और जब मृत्यु हो जाती है तो भी बाजे बजते हैं, क्योंकि जीवन भी उत्सव है और मृत्यु भी उत्सव है। ये सनातन है। इसलिए हमारे यहां जब कोई मर जाता है तो आपने देखा कि नहीं, आपकी कितने लोगों के यहां मुर्दे के आगे आगे बाजे बजते हुए चलते हैं? आपके यहां चलते हैं कि नहीं? अब कोई प्रश्न करे कि भाई मर गया, ये बाजे काहे बजा रहे हो? बाजे बजते हैं मैया। अब ये सवाल है ना कि मर गया आदमी, तुम बाजे बजा रहे हो क्यों? क्योंकि हम सनातनी मृत्यु को भी उत्सव मानते हैं। ये तो आज अज्ञानवश लोग समझना भूल गए सब चीजें, वरना मृत्यु भी क्या है? बोलो। जाता नहीं कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। कोई मर गया, आप कहते हो मर गया, अरे मरा नहीं। जिस दिन ईश्वर से मुलाकात होगी उस भक्त और भगवान के मिलन का नाम दुनिया मौत कहती है। वो तो मिलना है, इसलिए लोग उत्सव मनाते। भाई मिलन हुआ आज, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है, इसलिए रो मत, उत्सव मनाओ, कीर्तन करो कि ये संसार के बंधन से मुक्त हो गया। अब भगवान से प्रार्थना करो कि यह भगवत धाम गया, और वह मरने वाला व्यक्ति भी अपना कर्तव्य पूरा करके जाए, ईश्वर का चिंतन करते जाए। इसलिए हमारे यहाँ मरने से पहले प्रोसेस और होता है। आजकल जैसे लोग मरते हैं, इसका नाम मृत्यु, ठीक है, अब देखो मर ही गए, लेकिन मरने का भी एक प्रोसेस है। कैसे मरना चाहिए? चलो बताओ, आपको पता है किसी को मरना कैसे चाहिए? अब देखो कोई चलता चलता मर जाए, गाड़ी में एक्सीडेंट इत्यादि ये सब, लेकिन जो मरने का सही विधान है वो कुछ और है। वो विधान आपको बताऊं। मरने से पहले क्या होना चाहिए कि देखो, आप सबको पता चल जाता है एक टाइम बाद कि अब हम नहीं रहेंगे। हर बूढ़ा, हर मरने वाला ये भांप लेता है, समझ लेता है कि अब हमारा, क्या सही है कि गलत है? मरने से 15 दिन पहले, महीने भर पहले, 15 दिन पहले सबको समझ में आ जाता है। जितने मरने वाले हैं एक उम्र के बाद, एक टाइम के बाद सब समझ जाते हैं कि भाई अब आ गया। तो क्या करना चाहिए? जब आपको ये समझ में आ जाए कि अब हमारा काम पूरा हो रहा है, तो अनशन करना चाहिए। धीरे धीरे भोजन पानी से मन हटाकर, वैसे भी एक टाइम बाद पानी वानी सब छूट ही जाता है, भोजन भी छूट ही जाता है, तो छूट जाए उससे बेहतर पहले से छोड़ के अनशन चिंतन ईश्वर का करते हो। श्रीमन नारायण, श्री भोजन से मन हटाओ, पानी से मन हटाओ, सबसे सबको हटा दो अपने मस्तिष्क से, यहां से भीतर से सबको हटाओ। केवल हृदय में श्रीमन नारायण, केवल भगवान श्रीमन नारायण, श्री सीताराम, श्री भगवान का चिंतन। नित्य गंगा जल खुद पियो, नित्य तुलसी का सेवन करो, नित्य भगवान का कीर्तन करो, और बस सबसे कहो तुम रोना धोना मत, कीर्तन करो। और कीर्तन करते करते प्राण जाए, चिंतन करते करते। ये मौत सबसे उत्तम है। ये थोड़ी के रो रहे हैं पूरे सब लोग, अभी मरे नहीं, हिला रहे हैं, भैया पहचानो हमें, पहचानो हमें, पहचानो। कोई कंधा हिला रहा, कोई छाती हिला रहा, कोई हाथ हिला रहा, हमें पहचानो। क्या करेंगे तुम्हें पहचान के? जो लोग कहते हैं हमें पहचानो, ये लोग 13 दिन बाद रसगुल्ले खाते हैं मांग मांग के, एक और लाओ, एक अच्छा बनाया, और ये बोल रहे थे हमें पहचानो हमें पहचानो, और अब रसगुल्ले खा रहे हैं, सब्जी पूरी खा रहे हैं। इनका कुछ नहीं बिगड़ना, इनका तो रसगुल्ला जिंदाबाद है, बिगड़ना अपना है। हम इनका चिंतन करते मरेंगे तो भटक जाएंगे, चक्कर में पड़ जाएंगे। इसलिए मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोई। पहले के लोग मरने के लिए कहां जाते थे जानते हो? चलो अब आखिरी में लोग तीर्थ यात्रा करते, जा रहे हैं, अब लौटेंगे नहीं, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, वहीं जाते, चिंतन करते भगवान का, वहीं सीताराम हो जाते। अब आजकल मरने के लिए लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, सारी जिंदगी कमा कमा के रखते हैं, और मरते समय बढ़ो सब लेके चले जाते हैं।
मरते समय 20-25 लाख खर्च करा दिया छोरा छोरियों का, और हो गए टें बच्चे और हो गए कर्जेदार। तो तुम्हारी तेरी भी करें कि कर्जा चुकाएं? ये कोई मरना है?